श्यामंतक मणि, श्यामंतक मणि, श्यामंतक मणि, श्यामंतक मणि, सूर्य के ताप को कम करती श्यामंतक मणि, सूर्य के ताप को कम करती श्यामंतक मणि, 8 मन सोना देती है वो श्यामंतक मणि, श्यामंतक मणि, श्यामंतक मणि, श्यामंतक मणि। सूर्य देव तीनों लोकों को प्रकाशित करने के लिए अपने तन में अग्नि को धारण करते हैं, लेकिन अग्नि के ताप से कंचन काया वाले सूर्य देव धीरे धीरे काले पड़ते हैं। सारे देवता चिंतित होते ऐसे सूर्य जलेंगे तो काला रंग उनके तन का और बढ़ता जाएगा, एक दिन भस्म हो जाएंगे सूर्य देवता, सारी सृष्टि खो जाएगी, अंधियारा हो जाएगा, अंधियारा हो जाएगा, अंधियारा हो जाएगा। सूर्य की माता अदिति देख बेटे की गति पे रोती, ब्रह्मलोक में जाके माँ पुकार लगाती। पुत्र हमारा सूर्य देव हर पल पल जलता जाता है, उसकी रक्षा करो ब्रह्मा जी, वो काला होता जाता है। प्रजापति है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी माता अदिति की चिंता को दूर करते हैं, कमंडल से निकाल के श्यामंतक मणि सूर्य के हाथों में देते हैं, कहते हैं श्यामंतक मणि से अग्नि को ठंडा करते हैं, सूर्य देव उसे धारण करके अग्नि को कम करते हैं, अग्नि को कम करते हैं। श्यामंतक मणि चमत्कारी मणि बड़ी चमकती थी, श्यामंतक मणि चमत्कारी मणि बड़ी चमकती थी। युग युगांतर बीत रहा था, आया द्वापर युग का काल, श्री कृष्ण विश्वकर्मा से बोले निर्माण करो द्वारिका नगरी विशाल। विश्वकर्मा ने चुन ली जगह, उन्हें रत्नाकर धरती देते, सागर ने जल पीछे समेटा, समुद्र के गर्भ से एक टापू देते, विश्वकर्मा की कल्पना से मुख्य द्वार भवन मंदिर बनते हैं, अक्षय पात्र कुबेर है लाते, द्वारिका पर सोना बरसाते, धन दौलत की छतरी बनाते, ताकि द्वारिका में कोई भूखा न रह जाए, द्वारिका में कोई भूखा न रह जाए। कृष्ण और मथुरा वासियों को वहाँ योग माया जी बसाने लगी थी, योग माया जी बसाने लगी थी, योग माया जी बसाने लगी थी। द्वारिकापुरी में रहता था एक सत्रजीत लालची अहंकारी, जिसको ईर्षा कृष्ण से थी, क्यों हो सिर्फ कृष्ण की जय जयकारी। एक दिन उसको पता चला जिस सूर्य से श्यामंतक मणि मिल जाए, वो मणि
मणि 8 मन सोना देती, जो पाए द्वारिका में सबसे धनी बन जाए। कृष्ण की ईर्ष्या की अग्नि में जल के कृष्ण को नीचा दिखाने है चलता। ऐसा सोच के दृढ़ निश्चय करके सूर्य की घोर तपस्या है करता। मणि की लालच में घोर तपस्या को शनि भगवान है देख रहे। पिता श्री सूर्य भगवान कहीं इस कुपात्र को चमत्कारी मणि ना दे दे। पिताश्री, सत्राजित एक पापी, लालची और दृष्ट प्रवृत्ति का मनुष्य। ये केवल शामंतक मणि हेतु ही आपकी तपस्या कर। यदि शामंतक मणि इसे प्राप्त हो गई तो अवश्य ये इसका दुरुपयोग करेगा। शनि, यदि कोई भक्त अपनी भक्ति के बदले हमसे कुछ मांगता है तो उसे देना हमारा धर्म। सत्यजीत कुपात्र हो या सुपात्र, परंतु वो हमसे जो भी मांगेगा हम उसे अवश्य प्रदान करेंगे। सत्यजीत, प्रभु। सत्यजीत, हम तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, मुझे तो सिर्फ शामंतक मणि चाहिए प्रभु। अवश्य। प्रभु धन्यवाद। सूर्यदेव ने मेरी तपस्या स्वीकार कर ली। मुझे मणि मिल गई। मैं इस दुनिया का सबसे धनवान इंसान हूँ। मुझे मणि मिल गई। मुझे मणि मिल गई। मुझे मणि मिल गई। सूर्यदेव ने मेरी तपस्या स्वीकार कर ली। मुझे शामंतक मणि मिल गई। मुझे शामंतक मणि मिल गई। सूर्यदेव ने मेरी तपस्या स्वीकार कर ली। मुझे शामंतक मणि मिल गई। शामंतक मणि मिल गई। ये मणि हमें प्रतिदिन 8 मन सोना देगी। अब हम इस दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति हो जाएंगे। सबसे धनवान व्यक्ति। उस द्वारकाधीश कृष्ण भगवान से भी धनी। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं ये मणि कैसे सोना उगलती है। ओम भास्कराय विद्महे महातेजसे धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे महातेजसे धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्।
हमारे प्रभु की नगरी में तुम दोनों भाई इतने अभिमानी कैसे हो सकते हो? तुम दोनों की मूर्खता का दंड अवश्य मिलेगा। बोलो सत्यजीत की धनी जय। तो आप हो गए, अब बेटी की विवाह के बारे में कुछ सोचिए। सत्यभामा का विवाह सिर्फ और सिर्फ सतधनवा से होगा, क्योंकि बेटी के बदले उसने हमें बहुमूल्य रत्न और बहुत सारी जमीन दी है, समझी? लूटो 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 लूटो। हे शनिदेव, आप तो जानते ही हैं कि मैं प्रभु श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ, परंतु पता नहीं क्यों मेरी पुकार उन तक नहीं पहुँच रही है। हे शनिदेव, अब आप ही मेरी पुकार उन तक पहुँचाइए, अन्यथा मेरे पिताश्री मेरा विवाह उस अधर्मी पापी सतधनवा से करा देंगे। सत्यभामा, समझाया था मैंने तुझे कि उस पाखंडी कृष्ण के बारे में सोचना छोड़ दे। उससे तेरा विवाह कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। आज मैं इस कृष्ण के दरबार में जाकर इसका सर हमेशा हमेशा के लिए अपने सामने झुका दूंगा। इस मूर्ति को इस हवेली से कहीं दूर फेंक दीजिए। हाँ, इसे मैं ठिकाने लगाता हूँ। पिताश्री, पिताश्री। सत्यभामा, दुखी मत। तुम्हारे सच्चे प्रेम के लिए प्रभु से हम तुम्हारा मिलन अवश्य करवाएंगे, परंतु उससे पहले शामंतक मणि के कारण जो तुम्हारे पिता को अभिमान हुआ है उसे तोड़ना होगा। अक्रूर जी, ये कान्हा कहाँ रह गए? बलराम जी वो तो मेरे साथ ही आ रहे थे, किंतु अचानक मार्ग में रुक गए। अब उनकी लीला वो ही जाने। अरे ये तो सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव, द्वारिकापुरी में आपका स्वागत है। आज मैं इन सबको दिखा दूंगा कि सूर्यदेव के तेज के समान मेरे तेज का सामना भी कोई नहीं कर सकता। मैं इस संसार में सर्वश्रेष्ठ हूं। सत्यजीत शामंतक मणि के साथ, और इन सभी लोगों ने सत्यजीत को मणि के कारण सूर्यदेव समझ लिया। दाऊ भैया, यहां सूर्यदेव नहीं सत्यजीत आया है, और ये जो दिव्य प्रकाश आप देख रहे थे वो शामंतक मणि का है जो सत्यजीत के गले में है। सत्यजीत, तुमने ये मूर्खता क्यों की? मैं तुम सबको यह दिखाने आया था कि आज मेरा स्थान भी सूर्यदेव के समान हो गया है।
अगर तुम्हारे द्वारकाधीश को कभी धन की आवश्यकता पड़े तो मेरे द्वार पर आ जाना। इसके राजकोष के बराबर का धन तुम सबको भीख में दे दूंगा। अक्रूर जी, सोच कह रहे हो? वो अभिमानी सत्रजीत हमें अपमानित करके चला गया। चलो चलकर उससे वो मणि छीन लेते हैं। दाऊ भैया, आप तनिक धैर्य रखिए। इस संसार में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई लीला चल रही है। प्रभु, आप तो जानते हैं कि हमारा ये न्याय चक्र चल रहा है, किंतु इस न्याय की माया में आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज हमने द्वारका के सभी दरबारियों को अपने पैरों में झुका दिया। बलराम भी हाथ जोड़कर खड़ा था। प्रणाम भाइयों। आप लोगों को एक अति आवश्यक सूचना देने आए। सुना है द्वारका के दरबार में आप लोगों से मणि लेने की योजना बन रही है। हम सोचते हैं कि यदि आप उस मणि को कहीं सुरक्षित रख देते तो ये मणि हमारी है और इसे हमसे कोई नहीं ले सकता। ले नहीं सकता, परंतु छीन तो सकता है ना भाई। क्या आप दोनों भाइयों में इतनी क्षमता है कि द्वारिका के सैनिकों का सामना कर सके? ये ठीक कह रहा है। उस कपटी कृष्ण के मन में इस मणि को लेकर पाप आ गया होगा। मैं इस मणि को जंगल में छुपा कर आता हूं। परिस्थितियां शांत होते ही इसे वापस लाऊंगा। यही सबसे अच्छी जगह है श्यामंतक मणि छुपाने के लिए। यहां कोई आता जाता नहीं। प्रभु, आज बुरे प्रसन्नजीत को उसके कर्मों का दंड मिल गया है। आज सत्यभामा को उसकी भक्ति और सच्चे प्रेम का फल देने का समय बहुत निकट है। मेरा विवाह केवल श्री कृष्ण के साथ ही होगा। मैं द्वारकाधीश को अपना पति मान चुकी हूँ। अपने होने वाले पति के सामने किसी और का नाम ले रही है तू? सत्रजीत, पानी सर से ऊपर पहुंच गया है। सत्यभामा का विवाह आज ही होगा मेरे साथ, आज ही होगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम इससे आज विवाह करो या कल करो। मैंने सत्यभामा तुम्हें दी। चल चल। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। सत्रजीत भाई,
आपके भाई को किसी ने मार डाला। ये वस्त्र उन्हीं के हैं ना? द्वारकाधीश, बाहर निकल! दुष्ट हत्यारे, मुंह छुपाकर कहां बैठा है? बाहर निकल! मूर्ख सत्रजीत, तुम यहां क्यों आए? मुझसे नहीं, अपने भाई द्वारकाधीश से पूछो। इसने मेरे भाई की हत्या की है। शमंतक मणि के लिए इसने मेरे भाई को मार डाला। मैं सारी द्वारका को बता दूंगा कि ये कन्हैया छलिया है। छल से अपनी प्रजा की जान लेता है ये। सत्रजीत, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए दाऊ भैया। दाऊ भैया, आप शांत हो जाइए। सत्रजीत से हम बात करते हैं। सत्रजीत, हमने तुम्हारे भाई की हत्या नहीं की। तुम अभी क्रोधित हो, घर जाओ। हम स्वयं इस गुत्थी को सुलझाएंगे। तुम हत्यारे हो, हत्यारे हो तुम। द्वारकाधीश, हम सभी की इच्छा है कि इस घटना का निरीक्षण आप स्वयं करें। शनिदेव, आपने अपने न्याय चक्र में हमें भी सम्मिलित कर लिया। प्रभु, आपके सहयोग के बिना ये कैसे संभव हो सकता है? प्रभु, ये देखिए, ये शेर के पंजों के निशान हैं। इसका अर्थ है कि प्रसन्नजीत को शेर ने मारा है। ये बात शेर को ढूंढे बिना सिद्ध नहीं होगी। शेर की गुफा यहीं आसपास होगी। चलिए चलकर ढूंढते हैं। चलिए। प्रभु, लगता है इसी गुफा में वो शेर रहता है। चलिए, हमें चलकर देखना चाहिए। नहीं, इसके आगे हमारे साथ कोई नहीं आएगा। ये आरोप हम पर लगा है, तो इसका निराकरण भी हम ही करेंगे। ये सब लीला प्रभु आप ही की है। शेर तो एक बहाना है। कोई वर्षों से इस गुफा में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जामवंत, देखिए ये कौन है? इन्होंने मुझसे मेरी मणि छीन ली है। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? मैं यहाँ मणि लेने आया हूँ।
शेर को मारकर मैंने इस मणि को हासिल किया है। यह मणि तुम्हें नहीं मिल सकती। जो भी है, मणि तो मैं ही लेकर जाऊंगा। इस मणि को प्राप्त करने के लिए तुम्हें मेरे साथ मल्ल युद्ध करना होगा। बोलो, स्वीकार है? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मल्ल युद्ध करने के लिए तैयार हूं। कौन है आप? बताइए कौन है? क्योंकि प्रभु श्री राम और वासुदेव के अलावा मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। वसुदेव द्वापर युग में मेरे प्रभु श्री राम के ही अवतार होंगे। बताइए आप कौन हैं? जामवंत, मैं अवतार ले चुका हूं। मैं वासुदेव ही हूं। प्रभु, 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 प्रभु। प्रभु, अपने दिव्य रूप के दर्शन दीजिए। प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, क्षमा कीजिए प्रभु। जामवंत, हम यहाँ तुम्हारे लिए ही तो आए हैं। हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं। मांगो, जो वरदान मांगना है मांगो। प्रभु, मैं आपके उसी रूप के दर्शन करना चाहता हूँ जिस रूप में आपको पहले देखा था। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। झूठ बोलता है वो द्वारकाधीश। अपने पास से मणि निकालकर कहता है कि शेर ने मेरे भाई को मार दिया। सत्रजीत, अभी तो मणि ही हमारे हाथ से गई है। कहीं ये सत्यभामा भी हमारे हाथ से ना निकल जाए। उस द्वारिकाधीश का कोई भरोसा नहीं। तुम सत्यभामा को लेकर हमारे घर पहुंचो। मैं पंडित को लेकर आता हूं। सत्यभामा से हमारा विवाह आज ही होगा, आज ही होगा। नहीं, पिताश्री, पिताश्री छोड़ दीजिए हमें। हे द्वारकाधीश, हमारी रक्षा कीजिए। सत्यभामा, प्रभु के साथ तुम्हारे मिलन का समय आ चुका है। हाँ चल, बहुत गुणगान कर लिया तूने उस कृष्ण का। चलिए, मेरी बेटी कहाँ है? सत्यभामा, सत्यभामा। पिताश्री, पिताश्री, मैं यहीं पर हूँ। वो कृष्ण कहाँ गया? ये मेरे
साथ क्या हो रहा है? कृष्ण कहाँ गया? चलिए, तू मेरे साथ जो भी छल कर ले, मैं अपनी बेटी तुझे नहीं दूंगा, नहीं दूंगा तुझे। सत्यराजीत, तुम मूर्ख हो। प्रभु तो हर स्थान पर है। तुम में है, सत्यभामा में है, इस संसार के कण। सत्यजीत, तुम्हारे भाई को शेर ने ही मारा है, हमने नहीं। और ये मणि हमें वहीं एक गुफा के पास मिली जो तुम्हारी है, और इस पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, सत्यभामा आपसे बहुत प्रेम करती है, इसे स्वीकार कर लीजिए। सुनिए, हम इस मणि का क्या करेंगे? ये सब कुछ इसी मणि के कारण हुआ है। मैं कहती हूँ भगवान श्री कृष्ण को ये मणि उपहार स्वरूप दे दीजिए। तुम चुप रहो। अब भी लालच और कपट तुम्हारे मन से गया नहीं। प्रभु की प्रेयसी का मिलन तो प्रभु से हो ही गया। अब इस सामंतक मणि को हमें उपयुक्त स्थान तक पहुंचाना ही होगा। सत्यधनवा के साथ मक्कारी, आज तुम मणि भी दोगे और अपने जीवन से भी हाथ धोगे। स्वामी! 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 द्वारकाधीश! 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 हम जानते हैं कि सत्यधनवा ने मणि के कारण आपके पिता की हत्या कर दी। और अब चुप है? अब तक तो आपको उस अधर्मी सत्यधनवा की हत्या कर देनी चाहिए थी। यदि आपको मेरे पिताश्री से कोई ईर्ष्या नहीं है, तो आपको उस सत्यधनवा को दंड देना ही होगा। सत्यधनवा, द्वारकाधीश तुम्हें मारने के लिए निकल चुके हैं। अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो।
ये शामंतक मणि तुम अपने किसी विश्वास पात्र को देते जाओ। हो सकता है जब ये मणि प्रभु को ना मिले तुम्हारे पास तो तुम्हारा वध भी ना करे। एक काम करो, ये मणि तुम अपने पास ही रख लो। लो, क्योंकि जो व्यक्ति मेरा जीवन बचा रहा है, मेरा उससे बड़ा विश्वास पात्र और कौन हो सकता है? हाँ, लो इसको तुम रख लो। हाँ, और हाँ, इस मणि को संभाल के रखना। मैं जब वापस आऊंगा तो तुमसे ये मणि वापस ले लूंगा। हाँ? संभाल के रखना मेरी इस मणि को। हाँ। प्रभु, इस दिव्य शामंतक मणि का उपयोग जन कल्याण हेतु होना चाहिए और अक्रूर जी से उपयुक्त व्यक्ति कोई संसार में है ही नहीं, क्योंकि अक्रूर जी के मन में न किसी वस्तु के लिए लोभ है और ना ही स्वार्थ। अक्रूर के जीवन का उद्देश्य था भक्ति भाव और जन कल्याण, इसीलिए अक्रूर के पास में मणि पहुँचाते शनि भगवान, मणि पहुँचाते शनि भगवान, मणि पहुँचा